उनमें अलग अलग टाइप्स देखेंगे, वेरिएशंस देखेंगे, उनको सेंटेंस में कैसे फ्रेम करना है वो देखेंगे। वर्ब का इंपॉर्टेंट रोल क्या है सेंटेंस बनाने में। इफ़ यू वांट टू मेक अ सेंटेंस यू शुड नो द वर्ब। ये वोकैबुलरी का भी एक पार्ट है ना। अगर आपको वर्ब आती है तो ही आप सेंटेंस बना पाओगे। कई बार आप कुछ बोलने स्टार्ट करते हो लेकिन आपको सुटेबल वर्ब नहीं मिलता है, तो इसके थ्रू आप अपनी वर्ब्स की वोकैबुलरी का चार्ट भी बनाओगे और एक वर्ब का वेरिएशन देखेंगे कैसे अलग अलग टाइप की वर्ब्स जर्मन में एग्जिस्ट करती है, और उनसे टेंसेस में पास्ट टेंस भी देखेंगे हम, प्रेजेंट टेंस भी देखेंगे कैसे वर्ब चेंज होती है। पास्ट टेंस में 3 फॉर्म्स होती हैं वर्ब की, वो कैसे चेंज करती है ना। जैसे प्रेजेंट टेंस ये आपने पढ़ा है, फिर पास्ट टेंस और फिर होता है हमारा परफेक्ट टेंस, है ना। ये 3 हमारी फॉर्म्स होती हैं। तो कोई भी वर्ब उसकी 3 फॉर्म्स होती हैं इंपॉर्टेंटली। तो प्रेजेंट टेंस में जैसे सपोज मैंने लिखा है यहाँ पे जेन, फिर हो गया जा और फिर हो गया गिजेन, है ना। तो ये हमारी वर्ब की कुछ फॉर्म्स होती है ना, जेन और ये जर्मन में हो गया जा। तो ऐसे सी सॉ सीन, मैंने देखा तो आई सॉ, मैं देख रहा हूं आई सी, और मैं देख चुका हूं आई हैव सीन तो इश habe gesehen। ये क्या वर्ब्स की अलग अलग फॉर्म्स है। तो ऐसे ही हम देखेंगे, मैंने जस्ट अभी एग्जांपल की हेल्प से आपको समझाया है कि किस तरह से अलग अलग फॉर्म की वर्ब्स होती है, वो हम पढ़ेंगे। शुरू करते हैं क्लास को। देखिए तो वर्ब्स मैंने यहाँ पे कुछ बेसिक वर्ब लिखी है, पहले स्टार्ट करेंगे इन वर्ब्स के साथ। haben मीन्स टू हैव, जैसे इश habe और फॉर्म बनी उसकी सेकंड हट और फिर बन गई gehabt। तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसको हम बोलते हैं प्रेजेंट टेंस, ठीक है। ये हो गई हमारी प्रेटेरिटुम फॉर्म, इसको हम बोलेंगे प्रेटेरिटुम फॉर्म, ठीक है। और ये होगी हमारी पार्टिसिप स्वाय बोलते हैं इसको, और पार्टिसिप परफेक्ट भी बोलते हैं। ये प्राइमरली हमारे पास 3 वर्ब्स की फॉर्म होती हैं। यदि मुझे प्रेजेंट टेंस में बोलना है आई हैव, आई लर्न, आई बाय, आई लिव, आई गो, आई सी, आई कम और आई एम कमिंग, तो मैं प्रेजेंट टेंस का ही यूज करूंगा। और यदि मैंने को बोलना आई वेंट टू मुंबई, इश गिंग, आई वेंट बोला मैंने। लेकिन ध्यान रखो कि जर्मन में हम ये जो सेकंड वाली रो है इसको हम बोलने में यूज कम करते हैं, इसको हम बोलने में यूज नहीं करते। इसमें से केवल 2 ही वर्ब है जो हम बोलने में यूज करेंगे, ये दोनों हट और वार। बाकी अगर हमें बोलना है पास्ट में, अगर हमें कुछ बोलना है तो हम परफेक्ट टेंस, ये पार्टिसिप स्वाय परफेक्ट टेंस को हम ज्यादातर यूज करते हैं स्पोकन जर्मन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल मैं बता रहा हूँ, बेसिक रूल है कि यदि हमें बोलना है तो हम प्रेटेरिटुम की केवल 2 ही फॉर्म यूज करेंगे बोलने में, अदरवाइज सबकी हम परफेक्ट फॉर्म यूज करते हैं। जैसे मुझे बोलना कि yesterday I was not at home, gestern war ich nicht im Haus, मैं लिख के दिखा देता हूँ। जैसे मुझे बोलना है yesterday I was not at home, gestern war ich nicht im Haus, कल मैं घर पे नहीं था, ये मुझे बोलना, ठीक है। घर पे नहीं था तो यहाँ पे वार मैंने लिखा है, ठीक है। ये मैं बोल सकता हूँ, मैं लिख भी सकता हूँ, तो प्रेटेरिटुम फॉर्म है। लेकिन यदि मुझे कोई दूसरी वर्ड बोलनी है कि आई हैव लर्न जर्मन, मैं जर्मन सीख चुका हूँ, तो मैं क्या बोलूँगा ich habe Deutsch gelernt, ich habe Deutsch gelernt, I have learned German। ये देख रहे हो आप, ये यहाँ पे क्या है परफेक्ट टेंस। तो ये एग्जाम्पल है पार्टिसिप स्वाय का और ये एग्जाम्पल है प्रेटेरिटुम का। तो मैंने आपको यही बताया कि प्रेटेरिटुम फॉर्म कि हम 2 ही फॉर्म यूज करते हैं, या तो जैसे वार है ये, और दूसरी फॉर्म मैंने बताया हट हम कर सकते हैं। अदरवाइज बाकी हमें सब में परफेक्ट फॉर्म यूज करनी है। यहाँ पे देखोगे टेबल में तो ये परफेक्ट फॉर्म गेलेंट है ना, ये वाली फॉर्म मैंने यूज करी है लेबनन की। अब मैं ये नहीं बोलूंगा इश लेंटे डॉइच, ये सेकंड फॉर्म मैं बोलूंगा नहीं। अगर मुझे ये राइटिंग लैंग्वेज, जैसे आपको न्यूज़पेपर का आर्टिकल लिखना है, आपको पोएम लिखनी है, कोई आपको स्टोरी लिखनी है, वहां पे हम ये यूज करते हैं। दिस इज geschriebene Sprache, das ist geschriebene Sprache, das spricht man nicht, das ist gesprochene Sprache, das spricht man sehr oft, this is spoken language, this is राइटिंग लैंग्वेज। 2 तरह की भाषाएं होती हैं, लिखने की और बोलने की। आप अपनी लैंग्वेज, अपनी मदर टंग, अपनी रीजनल लैंग्वेज जो भी है उसमें सोचो कि जैसा आप बोलते हो क्या वैसा ही लिखते हो। हम हिंदी जो बोलते हैं क्या वही लिखते हैं? नहीं नहीं, हमारी बोलने की हिंदी भाषा अलग है और लिखने की हिंदी जो किताबों में हम जो न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं वो अलग है ना। जो हम बोलते हैं वो लिखते नहीं है। सेम जर्मन के साथ है। तो ये हमारी geschriebene Sprache, ये हमारी gesprochene Sprache। तो ये हमेशा आप ध्यान रखना, ये कुछ बेसिक वर्ब है, ये मैंने आपको दिखाई है यहाँ पे। कुछ और एग्जाम्पल जैसे yesterday I saw a man, yesterday I saw a boy on the street। मैं बोल रहा हूँ कल मैंने एक बच्चे को सड़क पे देखा, कल मैंने एक बच्चे को सड़क पे देखा, कल। तो ये क्या है? पास्ट टेंस की बात कर रही। मैंने बच्चे को देखा तो I saw, इंग्लिश क्या बनेगी? I saw yesterday, I saw a child on the street,
हाँ, yesterday. और yesterday I saw a child on the street. हाँ, yesterday. कल मैंने एक बच्चे को सड़क पे देखा। तो अब जर्मन में क्या बनेगा? यहाँ तो आपने देखा आई सॉ, ये इंग्लिश हो गया, ये क्या है? सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। बट जर्मन में क्या होगा? जर्मन में ये नहीं, जर्मन में बनेगा परफेक्ट टेंस, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। जैसे ich habe gestern ein Kind auf der Straße gesehen। ये मेरा सेंटेंस बन गया, ये मेरा सेंटेंस बन गया। gestern आप ये भी बोल सकते हो, gestern habe ich ein Kind auf der Straße gesehen। ich habe gestern ein Kind auf der Straße gesehen। ein Kind habe ich gestern auf der Straße gesehen। कहने का मतलब है वर्ब की पोजीशन सेकंड रहेगी, हेल्पिंग वर्ब जो कनेक्टेड, जो कॉन्जुगेटेड वर्ब है वो सेकंड पोजीशन पे रहेगी, बाकी आप इंटरचेंज कर सकते हो। ये भी एक रूल है जर्मन का, है ना। वर्ब पोजीशन सेकंड, ये चेंज नहीं होनी चाहिए। और परफेक्ट बनाएंगे तो परफेक्ट लास्ट प्लेस। ये हमारा सेंटेंस है, ये हमारा, हम इसको लिखेंगे, हम इसको बोल नहीं सकते। अगर आपको लिखना है, सपोज आपको कहीं न्यूज़पेपर में लिखना है, तो आप ये लैंग्वेज यूज करोगे, क्या बनेगा? Ich sah gestern ein Kind auf der Straße। जा, ये मैंने सेकंड फॉर्म यूज करी है। और ये क्या है यहाँ पे? वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो इंग्लिश के इक्विवेलेंट है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। सी सॉ सीन, मैंने बोला सीन, आई हैव सीन। Ich habe gestern ein Kind auf der Straße gesehen। दिस इज द लॉजिक। समझ आया? आपको समझ आया ये टेबल को कैसे यूज करना है? मैं आपको यही सिखा रहा हूँ कि तीन टाइप्स की वर्ब होती है, इंग्लिश में भी जर्मन में भी। लेकिन इंग्लिश से कंपैरिजन नहीं करना, जहाँ जहाँ कंपेयर करोगे वहीं पे गलतियाँ होंगी, ये आपको बहुत ध्यान रखना है। ये होगी पास्ट की बात। अब प्रेजेंट टेंस में जैसे मेरे को बोलना है ही इज गोइंग टू द मार्केट, ये प्रेजेंट टेंस है फर्स्ट फॉर्म। तो ही इज गोइंग, ये सेंटेंस देखेंगे, इसको कैसे लिखेंगे हम? अब आप यहाँ पे भी गलती करते हो, ही इज गोइंग टू द मार्केट। आपने बोला ही इज गोइंग टू द मार्केट, अब आप देखोगे यहाँ पे इज है, गोइंग है। बट जर्मन में ऐसा नहीं है, जर्मन में वी नीड अ मेन वर्ब, दिस इज आवर मेन वर्ब गेन। क्योंकि जर्मन में कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं होता, दिस इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। इन इंग्लिश दिस इज कॉल्ड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। बट जर्मन में एग्जिस्ट ही नहीं करता, आईएनजी सेंटेंस एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो क्या करेंगे? एक ही सेंटेंस होगा, क्या होगा? एर। अब गलती क्या होती है? एर इस्ट गेन, ये आप करते हो एर इस्ट गेन, जो कि बिल्कुल गलत है। ऐसे कोई सेंटेंस ही नहीं है, आपको इसकी लिखने की जरूरत ही नहीं। आपको क्या लिखना है? एर गेट सो मार्क्ड। और यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो एर गेट इन डेनमार्क, ये लिख सकते हो। बाकी ही इज गोइंग नहीं होगा, एर गेट सो मार्क्ड। दिस इज अवर प्रेजेंट टेंस। सिमिलरली I am learning German। Ich lerne Deutsch। अब यहाँ पे इंग्लिश में क्या हुआ? I am learning। अब am की जरूरत नहीं है, am नहीं लिखना, I am ये नहीं चाहिए। Ich lerne Deutsch, यहाँ पे हमें मेन वर्ब चाहिए, lernen। Ich lerne Deutsch, Sie lernt Deutsch, wir lernen Deutsch। Lernst du Deutsch? Lernt sie Deutsch? क्या वो जर्मन सीख रही है? क्या तुम जर्मन सीख रहे हो? दिस इज द वे वी राइट सेंटेंसेस। यू शुड नो, आई होप यू नो दिस बेसिक थिंग। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ, जो हमारा नेक्स्ट देख लेते हैं। अब मैंने कुछ सेंटेंस बनाया है, ये वर्ब से देखिए कितना कमाल का सेंटेंस है। इसको बोलते हैं इम्पराटिव फॉर्म। इम्पराटिव ये आपको आनी चाहिए। इम्पराटिव मतलब व्हेन वी गिव कमांड, ऑर्डर, मेरे लिए कोला ले आओ, कोल्ड ड्रिंक, मेरे लिए टेबल ले आओ, नोटबुक ले आओ, मेरे लिए पानी ले आओ, मेरे लिए एक सीडी ले आओ। और घर में कितनी सारी चीज़ होती है जो हम बोलते हैं ले आओ। क्या क्या चीज़ें होंगी? मेरे लिए एक गिलास पानी ले आओ, मेरे लिए एक कॉफ़ी ले आओ, एक चाय ले आओ, जरा मेरे लिए बुक ले आओ, है ना। ब्रिंग तो यहाँ पे इंग्लिश वाली वर्ब है, तो ब्रिंगन वर्ब होती है। अब यहाँ पे भी दो तरह से, आप किसी छोटे को बोल रहे हो कमांड देने के लिए, बेटा मेरे लिए बुक ले आ, बेटा मेरे लिए बुक ले आ, इनफॉर्मल है तो वहाँ पे आएगा ब्रिंग। यदि आप किसी सीनियर रिस्पेक्टफुली बोल रहे हो तो प्लीज़ आप मेरे लिए बुक ले आइए, आप मेरी कोल्ड ड्रिंक ले आएंगे, आप मेरे लिए एक गिलास वाटर ले आइए, एक गिलास पानी, तो वहाँ होगा फॉर्मल। ब्रिंगन जी, ये डिफरेंस है। यहाँ मैंने रूट फॉर्म यूज़ करी है दू के साथ, ब्रिंग्स्ट, तो वो मैंने ब्रिंग लिखा है, उसको कन्वर्ट हो गया ब्रिंग्स्ट। क्या होगा? ब्रिंग्स टू,
कैसे बनेगा, ब्रिंग्स टू आइने कोला, तो यहाँ पे दू कट जाएगा, ST कट जाएगा, सिर्फ ब्रिंग, तो क्या बचा, ब्रिंग आइने कोला, ब्रिंग आइनन टिश, ब्रिंग आइन हेफ्ट, ब्रिंग आइन ग्लास वासर, ब्रिंग आइने सीडी, एक सीडी ले आओ, एक गिलास पानी ले आओ। आप ये क्या है, इनफॉर्मल, ये दो फॉर्म है, दो फॉर्म हमें पता है ना, और ये हमारी जी फॉर्म। तो एक फॉर्म और होती है ईयर, तीन फॉर्म में होता है, इम्पराटिव केस तीन फॉर्म में होता है, दो, जी और ईयर। बस कमांड हम दे रहे तो तीन तरह से ही देंगे। तो यहाँ पे वर्ब का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, वर्ब की पोजीशन पहले होती है। दो फॉर्म होगी तो ब्रिंग मतलब रूट वर्ब, ब्रिंग देखो रूट, और दो जी में होगी तो फुल फॉर्म ब्रिंगन जी, और ईयर में होगी तो हम लिखेंगे ब्रिंग्ड, हम कॉन्जुगेशन करेंगे, ईयर के साथ क्या होता है, ब्रिंग्ड, बस ब्रिंग्ड आइने कोला, ईयर नहीं आएगा, ईयर नहीं आएगा। ये हमारी फॉर्म है, ये बेसिक है। ये वर्ब का दूसरा यूज है कमांड देने के लिए, कमांड देने के लिए। अब हम देखते हैं कुछ और सेंटेंस, देखते हैं जहां पर हम इसको यूज करेंगे। अब जैसे मुझे सेंटेंस बोलना है, कोई सेंटेंस मुझे बोलना है, बुक पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ो, म्यूजिक सुनो। आप किसी को बोल रहे हो, कोई बोल रहा है आपसे कि मैं खाली रहता हूँ वीकेंड पे, टाइम नहीं कटता, मैं फ्री रहता हूँ, क्या बोलोगे आप, स्पोर्ट्स खेलो, छोटा है तो स्पोर्ट्स खेलो, क्या बोलोगे, मार्क स्पोर्ट, मार्क स्पोर्ट, कमांड दे रहे हो आप। म्यूजिक सुनो, हेयर म्यूजिक, म्यूजिक सुनो। वॉक पे जाओ, वॉक पे जाओ, गे स्पात्सियरन, और ये एक्सक्लेमेशन का साइन जरूर लगाना है, ये कमांड है। वॉक पे जाओ, बुक पढ़ो, क्या होता है, लीस, लीस बुक, न्यूज़पेपर पढ़ो, लीस साइटुंग, लीस साइटुंग। अच्छे से सो, रेस्ट करो, श्लाफ गुट, श्लाफ गुट, अच्छे से सो, अच्छे से नींद लो। तो ये क्या है, ये सारी मैं इनफॉर्मल दो फॉर्म के साथ कमांड बना रहा हूँ। यहाँ पे देखो दो के साथ मैंने यहाँ पे कॉन्जुगेशन ST हटा दिया, सब में ST हटा दिया मैंने और दो हटा दिया। ये रूल है, ST और दो नहीं लिखना दो के साथ। इसी तरह से अगर मेरे को फॉर्मल कमांड देनी है किसी को जी फॉर्म में कि आप भाई स्पोर्ट्स खेला करो, माखन जी स्पोर्ट, माखन जी स्पोर्ट। अब बाकी इन सब की फॉर्म आप बना के दिखाओगे, कमेंट में बनाओगे, ठीक है। वीडियो को पॉज करोगे यहीं पे और इन सब की जी फॉर्म बना के दिखाओगे। ये आपका टास्क है, ये आपका वर्क है हाउस ऑफ गावर। करिए इससे, जितना पढ़ोगे, जितना लिखोगे, जितना राइटिंग प्रैक्टिस करोगे उतना इंप्रूवमेंट आएगा। जर्मन में ध्यान रख लेना, जर्मन कोई भी लैंग्वेज है, कोई भी भाषा है, इट नीड्स प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स वंस परफेक्ट। हमने पढ़ा है, हमने सुना है बचपन से कि अभ्यास, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस चाहिए आपको, बोलने की प्रैक्टिस, लिखने की प्रैक्टिस। जितना करोगे उतना ही इम्प्रूवमेंट आएगा। ये बेसिक फंडामेंटल रूल होता है, पढ़ाई का नियम है ये। तो आप करोगे, कमेंट में लिखोगे, मैं चेक करूँगा। हम आगे बढ़ते हैं। ये एक नेक्स्ट फॉर्म आ गई वर्ब की। ये देखिए इस फॉर्म को, ये प्रेजेंट टेंस देखिए। आप देख रहे हो यहाँ पे एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, कुछ सिमिलैरिटी आपको दिख रही है वर्ब में। क्या सिमिलैरिटी इन सारी वर्ब्स में बताओगे, कमेंट में लिख दोगे कोई सिमिलैरिटी है। या इस तरह की वर्ब अगर आपको पता है कुछ और होती हैं, बहुत सारी होती हैं, आप लिखोगे। मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं अभी, देख रहे हो। ये वर्ब एक तो इंग्लिश से बहुत सिमिलर है। आप वर्ब को अगर सही से बोल पा रहे हो, इफ़ यू आर एबल टू प्रोनाउंस करेक्टली, यू अंडरस्टैंड द मीनिंग, वेरी गुड। तो टेलीफोनियरन मतलब टेलीफोन करना, रेपारियरन रिपेयर करना, इन्फॉर्मियरन इन्फॉर्म करना, ऐसे फंक्शनियरन, रेयागियरन, इंस्टॉलियरन, रेनोवियरन। रेयागियरन रिएक्ट करना, किसी की बात पे रिएक्शन देना, है ना मज़ेदार। सब में एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, देख लो एंडिंग सबकी सेम है, ईयरन। ये वर्ब है, ये एक कैटेगरी है वर्ब की। ऐसी बहुत सारी वर्ब आपको मिल जाएंगी, इसको फॉलो करोगे, इसकी लिस्ट बनाओगे, इसको लर्न करोगे। ये तरीका है आपको सीखना है, ऐसे सीखोगे आप वर्ब्स। अब इसमें भी ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है प्रेजेंट टेंस, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है प्रेटेरिटुम, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है परफेक्ट। अब देखिए इसमें सिंपल रूल है, इसका पास्ट टेंस बहुत ईजी है, बस ऐसे टेलीफोनियटे। तो परफेक्ट क्या होगा, टेलीफोनियट। अब ध्यान रखना है, पास्ट और परफेक्ट में मिक्स नहीं होना। परफेक्ट फॉर्म हमें पता है एक हेल्पिंग वर्ब होती है। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हमेशा हावन यूज होगी, ऑलवेज, ठीक है, 100% रूल है ये। जब भी इस तरह की वर्ब्स होंगी तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा हावन। आपको बोलना है कि मैं टेलीफोन कर चुका हूँ, मैं उसे टेलीफोन कर चुका हूँ, अब मैं नहीं करूँगा,
आई हैव ऑलरेडी टेलीफोन्ड हिम। तो ich habe sie ja ihn, ich habe sie schon telefoniert, ich habe sie schon telefoniert, I have already telephoned her। ये परफेक्ट टेंस है। अब इसी का अगर पटेरेटम बनाना है तो क्या बनेगा, इस टेलीफोनियटे जी शोन, इस टेलीफोनियटे जी शोन, आई ऑलरेडी टेलीफोन्ड हर, आई ऑलरेडी कॉल्ड हर। समझ गए, ये इसका पैटर्न है। तो एक चीज सबसे पहली कि इसमें हेल्पिंग वर्ब हमेशा हावन होती है। दूसरा, इसमें गे नहीं आ रहा, देखो परफेक्ट में जीई नहीं आ रहा, नो जीई प्रीफिक्स, जीई प्रीफिक्स की जरूरत नहीं है, नो जीई, सिर्फ टी पे एंड होगा वर्ब। रेagiert, टेलीफोनियट, रेपारियट, रेनोवियट, फंक्शनियट, है ना। इस तरह से आपको सेंटेंस फ्रेम करना है। आपको बोलना है सपोज मेरी वॉशिंग मशीन खराब है 2 दिनों से, है, मायने वॉश मशीन फंक्शनियट, ये प्रेजेंट टेंस है, अभी भी खराब है, फंक्शनियट नेक्स्ट, कब से, seit 2 Tagen, ये हमारा प्रेजेंट टेंस, देखो ठीक है। और अगर आपको बोलना है मेरा मोबाइल तो खराब हो चुका है, मेरा आईपैड तो ऑलरेडी खराब है, फंक्शन नहीं कर रहा है, माइन आईपैड hat shown, या आप बोलना है hat shown repariert। मैं थोड़ा सेंटेंस चेंज कर देता हूँ क्योंकि मुझे इस वर्ब को यूज़ कर रहे हैं। मेरा आईपैड तो ऑलरेडी रिपेयर हो चुका है, माई आईपैड hat shown repariert, मेरा आईपैड शोन रिपेयर हो चुका। अभी एक तरह से पैसिव टेंस है, यहाँ पे थोड़ा टेंसेस में हम बात करेंगे क्योंकि किसी ने करा है, कोई कर चुका ऑलरेडी। तो माई आईपैड वुड बेटर होगा, वुड शोन रिपेयर्ड, ये थोड़ा एग्जांपल चेंज हो गया, पैसिव वॉइस है ये। माई आईपैड हैज़ बीन रिपेयर्ड ऑलरेडी। पैसिव में भी आपको पता है वैडन प्लस परफेक्ट आता है, वुडन प्लस परफेक्ट आता है, तो ये भी एक तरीका है। तो मैं क्या बता रहा हूँ आपको कि प्रेजेंट टेंस, ये वर्ब की क्या है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट टेंस है, और यहाँ पे क्या हो यूज हो वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। मेरा घर ऑलरेडी रिनोवेट हो चुका है, मैं अपना घर रिनोवेट कर चुका हूँ, कोई और करेगा ना, मैं तो नहीं कर सकता रिनोवेट, मैं तो रिपेयर नहीं कर सकता, कोई और करता है। इस फॉर्म में हम यहाँ पे हम लासन यूज़ करते हैं, या हम कोई पर्सन जो रिनोवेट कर रहा है, जो रिपेयर कर रहा है, टेक्नीशियन, उसको हम लिखेंगे। जैसे कि मेरा आईपैड टेक्निकर, टेक्नीशियन टेक्निकर hat shown mein iPad repaired, technician has already repaired my iPhone। तो यहाँ पे हमने क्या किया, वर्ब की थर्ड फॉर्म hat प्लस repaired। अब यहाँ पे सेकंड फॉर्म की जरूरत नहीं है, वो नहीं लगाएंगे क्योंकि राइटिंग में अभी हम नहीं, ये हमारी बोलने वाली लैंग्वेज, हम बोल रहे हैं, हम इसको लिख के दिखा रहे हैं लेकिन बोल रहे हैं। टेक्निकर hat mein iPad, mein Waschmaschine schon repariert, jetzt funktioniert mein iPad sehr gut, jetzt funktioniert mein PC sehr gut। अब मेरा पीसी, अब मेरा लैपटॉप सही काम कर रहा है, टेक्नीशियन ने उसको रिपेयर कर दिया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये सारी वर्ब इस तरह से है, देखो ये पैटर्न है, ये आपको ध्यान रखना है, इस पैटर्न पे ही इस तरह की वर्ब्स बनती हैं। नोट करोगे इनको और यूज़ करोगे सेंटेंसेस में, कुछ सेंटेंस कोशिश करोगे इनसे, कुछ सेंटेंस बनाओगे, प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, कोशिश करोगे इनसे सेंटेंसेस बनाओगे, कमेंट में बनाओगे, नोटबुक में बनाओगे, ये आपकी प्रैक्टिस होगी। यही तो वर्ब्स है, यही वोकैबुलरी है ना। वोकैबुलरी कहाँ से पढ़े, क्या पढ़े, आपके पास है, आपको थोड़ा सोचना है, थोड़ा ध्यान से पढ़ाई करनी है, चीज़ों को समझना है, यही आपके पास है। ये सब आप जानते हो ऑलरेडी, जो ऑलरेडी A to B1 कर रहे हैं उनको पता है, दे आर अवेयर अबाउट दीज वर्ब्स। अभी आगे और पढ़ रहे हैं हम, ये सब आपको पता है। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए अब अगेन यहाँ पे एक पैटर्न है, ऐसी वर्ब जो कि प्रीफिक्स सबका कॉमन है, क्या है, फेर, VER, इन सब का प्रीफिक्स कॉमन है, VER, फेर, ये मैंने एक साथ लिख दिए। ऐसे आप भी इस तरह की वर्ब्स को एक साथ नोट करके पढ़ोगे तो आपकी वोकैबुलरी बनेगी और रूल भी समझोगे, ग्रामर भी समझोगे, टेंसेस भी समझोगे। फिरजूखन मतलब टू ट्राई, ट्राई करना। फिरजूकटे ये वर्ब की सेकंड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म हाट फिरजूक्ट। अब यहाँ पे परफेक्ट फॉर्म में हेल्पिंग वर्ब हाबन भी हो सकती है, कहीं पे जाइन भी हो सकती है, लेकिन अभी जो मैंने वर्ब लिखी है इसमें बाई चांस सभी में हाबन यूज हो रही है। तो आई हैव ट्राइड, ich habe versucht,
आई हैव यूज्ड, ich habe verwendet। पहले इनके मीनिंग देख लेते हैं। verwenden यूज करना, verlieren लूज, कोई चीज़ आप खो देते हो, अवॉइड करना, vermeiden, verstehen अंडरस्टैंड, किसी से आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, कोई चीज़ आपको समझ आ गई है, verteilen मतलब डिस्ट्रीब्यूट, है ना, मिठाइयाँ डिस्ट्रीब्यूट करना, कोई काम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो किसी को, है ना, डिस्ट्रीब्यूट, verdienen अर्न करना, पैसे अर्न, और verbringen स्पेंड करना, स्पेशली टाइम के साथ, पैसे नहीं टाइम स्पेंड करना। ये इनके मीनिंग है। अब आपको सेंटेंस बनाने हैं कि मैं टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, मैं फ्री टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करता हूँ। Ich verbringe Freizeit mit der Familie। मैं ऑलरेडी बहुत पैसे कमा चुका हूँ। Ich habe schon viel Geld verdient। परफेक्ट। Ich habe schon viel Geld verdient। क्या तुम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हो? Haben Sie Aufgabe verteilt। क्या तुम काम डिवाइड कर चुके हो? I have understood। Ich habe verstanden। I wanted to avoid this। Ich möchte das vermeiden। I have lost my book। Ich habe mein Buch verloren। I have used this method। Ich habe diese Methode verwendet। He has tried a lot। Er hat viel versucht। तो जहाँ परफेक्ट वहाँ परफेक्ट, जहाँ प्रेजेंट फॉर्म वहाँ प्रेजेंट। ये तरीका आपको ध्यान रखना है। यहाँ भी देख लो परफेक्ट टेंस में नो जीई, जीई प्रीफिक्स नहीं आ रहा, सिर्फ इसका एंडिंग चेंज हो रहा है, कहीं पे टी है कहीं पे ई एन एंडिंग है। ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है, ये आपका टास्क है। देखा कितने अच्छे अच्छे टाइप्स की वर्ब्स हम पढ़ रहे हैं, करीब 50 टाइप्स की वर्ब हम पढ़ चुके हैं और अभी पढ़ लेते हैं, देखते हैं आगे। एक और प्रीफिक्स है अन, अन के साथ शुरू हो रहा है। अब देखो सिर्फ अगर आप कॉमन लिखते तो होता कम, लेकिन अनकॉमन जैसे ही आपने लिखा इसका मतलब हो गया अराइव, पहुंचना। तो यहाँ पे प्रीफिक्स का बहुत इंपॉर्टेंस है। प्रीफिक्स हटा दोगे तो वर्ब का मतलब बिल्कुल बदल जाएगा, इसलिए प्रीफिक्स हटाना नहीं है गलती से, ना ही उसको मिस करना, उसको प्रॉपर प्लेस करना है ना। अनमेल्टन रजिस्टर करना, रजिस्टर करते हैं हम कोर्स के लिए किसी वेबिनार सेमिनार। अनजेन वॉच, कोई चीज़ आपको ध्यान से देख रहे हो, टीवी फिल्म। अनसेन वियर पहनना, कपड़े पहनना। रूफन कॉल करना, सेम टेलीफोनियरन वाला ही। अनबीटन ऑफर, कोई चीज़ आपको ऑफर, कोई आपको ऑफर कर रहा है बुक, कोई जॉब ऑफर। अनमाखन स्विच ऑन, स्विच ऑन स्पेशली कोई डिवाइस। अननेमन एक्सेप्ट करना, एक्सेप्ट करना। तो ये वर्ब्स है, इनके मीनिंग देखो। अब ये फिर वही प्रेजेंट टेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्रेटेरिटुम वर्ब की सेकंड फॉर्म और परफेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म। ट्रेन आ चुकी है, der Zug hat angekommen। मैं रजिस्ट्रेशन कर चुकी हूँ, ich habe schon angemeldet। मैंने कल फिल्म देखी, ich habe gestern einen Film angesehen, angeschaut, anschauen। तुम क्या पहनना चाहते हो, was möchten Sie anziehen। मैं जीन्स टी शर्ट पहनना चाहता हूँ, ich ziehe, क्या बनेगा, मैं जीन्स टी शर्ट पहनना चाहता हूँ तो ich ziehe। इसको सेपरेट करते, ich ziehe जीन्स und टी-शर्ट अन, है ना। ये प्रीफिक्स है, इसको ऐसे सेपरेट करते। मैं फिल्म देख चुकी हूँ, मैं ये फिल्म देख चुकी हूँ। ich habe den Film मतलब ये वाली फिल्म schon angesehen, मैं ये फिल्म ऑलरेडी देख चुकी हूँ। देखो ये है वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये है वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैं रजिस्ट्रेशन कर चुकी हूँ, वह रजिस्ट्रेशन कर चुका है। er hat schon angemeldet, er hat schon angemeldet। ये परफेक्ट है। तो प्रेजेंट बनाओगे तो ऐसे सेपरेट करोगे, ठीक है। परफेक्ट बनाओगे तो हेल्पिंग वर्ब होगा, ठीक है। और इसका प्रेटेरिटुम फॉर्म जैसे कि यहाँ पे लिखा है मैंने, देखो अनबीटन बाट अन, अनरूफन रीफ अन, अनसियन सोक अन, मेल्डेटे अन, जा अन, बाट अन, माखटे अन, नाम अन। तो इसमें अगर आपको ये वर्ब पता है, नेमन, आपको नेमन का सेकंड फॉर्म पता है नाम, बस। माखन का पता है माखटे, सेकंड फॉर्म प्रेटेरिटुम। बीटन का पता है बाट, तो आप उनसे लिख के यहाँ पे बाकी प्रीफिक्स सेम रहेगा, ये है। और परफेक्ट फॉर्म इस तरह से आप याद करोगे, जैसे रीफ आन और आनगेरूफन, हार्ट आनगेरूफन, और इसका अनगेमार्क्ड स्विच ऑन,
मैं स्विच ऑन कर चुका हूँ, ich habe angemacht। मैं एक्सेप्ट कर चुका हूँ, ich habe angenommen। मैं पहन चुका हूँ कपड़े, ich habe angezogen। इस तरह से ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, आप इसको भी यूज़ करोगे। और भी प्रीफिक्स होते हैं ऐसे, जैसे आन है वैसे और भी होते हैं। अभी हम कुछ एग्जाम्पल्स की हेल्प से सीख रहे हैं वर्ब्स, ये सेंटेंसेस आपको बनाने हैं, प्रैक्टिस करनी है। जितनी लगातार प्रैक्टिस करोगे इंप्रूवमेंट उतना ही ज़्यादा आएगा। एक और मैंने प्रीफिक्स लिया आउफ। देखो इनके मतलब आउफ माखन, ओपन करना, कोई चीज़ ओपन कर रहे हो, आउफ माखन। आउफ रोमन, क्लीन करना, घर में साफ सफाई। आउफ गेबन, गिव अप कर देते हैं, पढ़ाई गिव अप कर दी, जॉब ढूंढना गिव अप कर दिया, थक गए। आउफ स्टेन, गेट अप, सुबह सुबह उठते हैं। आउफ पासन, टेक केयर, किसी का ध्यान रखना। आउफ फ्योरन, स्टॉप, खत्म करना, एंड कर देना। और आउफ शाइबन, नोट डाउन, टीचर बोलते हैं प्लीज नोट डाउन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, आउफ शाइबन। अब देखो यहाँ भी सिंपल, अगर आउफ हटा दोगे तो शाइबन, नोट, शाइबन लिखना। ह्योरन हटा दो, आउफ हटा दोगे तो क्या बन जाएगा, ह्योरन, सुनना, जैसे म्यूजिक ह्योरन। लेकिन आउफ लगाती क्या हो गया, आउफ ह्योरन, स्टॉप। Ich habe Studium aufgehört, ich habe Schreiben aufgehört, मैंने स्टॉप, एंड कर दिया। Ich habe मैच aufgehört, मैच खत्म कर दिया, एंड करना है ना। aufgeben, गिव अप करना। Er hat aufgegeben, वो जॉब ढूंढ रहा था लेकिन अब उसने फाइनली गिव अप कर दिया। Er hat aufgegeben, क्या बनेगा, aufgegeben। देख रहा, बोलने में मैं परफेक्ट फॉर्म ही यूज़ कर रहा हूँ। मैंने बताया था आपको